हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को सब्जेक्ट जीके में पेज नंबर 77 स्पोर्ट्स डिक्शनरी में कुछ टर्म्स और कुछ स्पोर्ट्स के बारे में मैंने बताया था। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 79 देखेंगे आप सभी। पहला गेम के बारे में बताया गया है जूडो गेम। The word judo means the gentle way or the way of giving way. It is a gentle martial art, a combat sports without arms. Contestants wear a white cotton jacket and trousers and a belt. They compete in bare feet. They compete in bare feet. The color of the belt indicates the degree of proficiency of the wearer. Beginners wear white, afterwards they may graduate to a brown belt. The experts wear black belt. Judo was first included in the Olympic Games in Tokyo in 1964. Judo game अब तो एक बहुत पॉपुलर खेल बन चुका है। जूडो का अर्थ होता है एक जेंटल तरीका, एक कोमल तरीका से। उसमें आप खेल में एक ऐसे कोमल अंग पे वार करना होता है जिसमें कि जो आपका प्रतिद्वंदी प्लेयर होता है वो उसमें गिर जाता है और उस पर आपको पॉइंट्स बनते हैं। माने उस शरीर के उसे कोमल भाग पर आपको उसमें वार करना होता है जिससे कि आप उसे पराजित कर सकें। इसमें जो प्रतिभागी होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनका ड्रेस वाइट कॉटन जैकेट और वाइट ट्राउजर्स होता है और एक बेल्ट होता है। और वो जब एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं तो खेल के समय एक दूसरे से वो उनका पैर, नंगे पैर वो खेलते हैं। खिलाड़ी जो बेल्ट पहनते हैं, वो जिस कलर का बेल्ट पहनते हैं वे उनकी कुशलता को दर्शाता है। जो शुरुआती खिलाड़ी होते हैं उन्हें सफ़ेद कलर का बेल्ट दिया जाता है जिससे ये मालूम पड़ जाता है कि ये प्लेयर जो है अभी शुरुआती स्टेज में बिगिनर्स हैं। उसके बाद जो ग्रेजुएट हो जाते हैं यानी उसमें थोड़े और एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उन्हें ब्राउन बेल्ट दिया जाता है। और जो पूरे एक्सपर्ट हो जाते हैं उस खेल के उनको ब्लैक बेल्ट दिया जाता है। यानी ब्लैक बेल्ट वाले खिलाड़ी उस गेम के सबसे कुशल खिलाड़ी माने जाते हैं। इस जूडो गेम को पहली बार ओलंपिक गेम्स में टोक्यो में, जापान के शहर टोक्यो में 1964 ईस्वी में 1964 में शामिल किया गया था। अब दूसरे गेम के बारे में जानते हैं। दूसरा है कबड्डी। कबड्डी इज ए टीम स्पोर्ट प्राइमरीली प्लेड इन साउथ एशिया. Kabaddi is derived from a Hindi word meaning holding breath. The word kabaddi is used as the chant in the game in most of the world. The game was included for the first time in Asian Games held in Beijing in 1990. India won the gold at Hiroshima in 1994, Bangkok in 1998 and Busan in 2002. कबड्डी दक्षिण एशिया में खेले जाने वाला एक बहुत ही पॉपुलर गेम है और यह एक टीम स्पोर्ट है। ये सिंगल नहीं खेला जाता है। और ये कबड्डी शब्द जो है हिंदी से लिया गया है जिसका अर्थ होता है होल्ड ब्रेथ यानी कि सांस रोकना। इसमें कुछ देर सांस रोक करके आप प्रतिद्वंदी के घेरे में जा करके खेलना पड़ता है। उससे प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को छूना पड़ता है और बिना पकड़ाए वापस आपको अपने घर में फिर वापस आना पड़ता है अपने पैविलियन में।
इस गेम में पहली बार जो एशियन गेम हुआ था बीजिंग में 1990 में, इस गेम को पहली बार शामिल किया गया और भारत ने इस गेम में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। पहली बार 1994 में जब हिरोशिमा में एशियन गेम खेला गया था, दूसरी बार 1998 में बैंकॉक में और तीसरी बार 2002 में बुसान में जो गेम खेला गया था उसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अब हम लोग तीसरे गेम के बारे में जानते हैं जिसका नाम है लुग, LUGE, लुग। लुग इज अ विंटर स्पोर्ट in which 1 or 2 people lie on their back on a slate and race down on an ice covered course. लुग एक विंटर सीजन में खेले जाने वाला खेल है जिस पर जो आप स्लेज गाड़ी थी, स्केटिंग जो होता है आपने देखा होगा, बड़ा स्केटिंग बर्फ वगैरह में आप देखे होंगे, माउंटेनियर सब करते हैं, उसी तरह का एक बड़ा स्लेज पे स्केटिंग पे उसको सुत करके वो पीठ के बल लेट करके उस पे बर्फ का पूरा कोर्स बना हुआ रहता है और उस पे आपको रेस लगानी रहती है और उसमें जो विनर होते हैं जो तो इस तरीके से आप पिक्चर में आप देख सकते हैं जो गेम है इस तरीके से खेला जाता है। इस गेम को लुग कहते हैं। इसके बारे में हम और आपको डिटेल में बता पाएंगे जब स्कूल खुलेंगे, जब आप आएंगे तो मैं आपको इसको कुछ विजुअल माध्यम से मैं आपको इसको और अच्छे से क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए एक नेक्स्ट टर्म के बारे में जानते हैं। क्रिकेट में ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो है मैडन ओवर। मैडन ओवर इट मीन्स इट इज़ एन ओवर इन क्रिकेट इन विच नो रन्स आर स्कोर्ड। मैडन ओवर उस ओवर को कहते हैं जिस ओवर में खिलाड़ी एक भी रन नहीं बना पाता है, तो बॉलर के उस ओवर को मैडन ओवर कहा जाता है। क्लियर? एक और टर्म है नो बॉल। The umpire calls a no ball if he thinks that the delivery is unlawful. For example, a no ball may be called if the bowler throws instead of balls. Second is the bowler does not have 1 foot behind the bowling crease at the time the ball is released. A no ball cannot take a wicket and it does not count as one of the 6 valid delivers of an over. However, the receiving batsman may hit a no ball and score runs from it. अंपायर बॉलर के उस बॉल को नो बॉल करार दे सकता है यदि उसे ऐसा लगता है कि जो बॉलर जो गेंद फेंक रहा है, बॉलिंग कर रहा है, उसका तरीका कुछ नियम के विरुद्ध है, तो वैसी स्थिति में उसके उस बॉलिंग को वो नो बॉल करार दे सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उसमें कुछ 2 कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ।